अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे, कंटिन्यू किया होगा। तो गाइस देखें, हम काफ़ी देर से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को जारी किया हुआ है, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं उसी कोर्स के ऊपर और उसमें बहुत सी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। स्टार्ट हमने सबसे पहले किया था कि मेन थिंग क्या होती है, जहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो हमने हेडर फाइल से किया था। उसके बाद हमने कहा था कि इसके अंदर मतलब कि वेरिएबल्स होते हैं, लाइक वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करने थे, उनके अंदर हमने इनिशियलाइज किया था चीज़ों को। फिर हमने कहा था कि बहुत सी डेटा टाइप्स होती हैं, करेक्टर होता है, इंट होती है, फ्लॉट होता है, डबल होते हैं, स्ट्रिंग होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप फिर उसके बाद हमने कहा इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, फिर हमने कहा स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी कोडिंग के लिए हैं, लेकिन सबसे मेन और बेसिक जो चीज़ है ना कि आपने किस तरह से कोड करना है। हर कोड लिखने से पहले उसका एल्गोरिथम लिखना पड़ता है या उसको सूडो कोड बनाना पड़ता है और उसका फ्लो चार्ट मतलब डिसाइड करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल मैंने दो इंटीजर्स को या दो वेरिएबल्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या उनका मॉडुलस लेना है या उनके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा उसके लिए? तो उसके लिए हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं। प्रोग्रामिंग की फील्ड में से एल्गोरिथम कहते हैं, लेकिन मैं कहता होता हूँ कि एक बंदा जब सोच रहा होता है, थिंक कर रहा होता है चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ किस तरह से एक वर्कआउट होगी, चीज़ किस तरह से इसका फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, तो उस टाइम के लिए हम एक थिंक कर रहे होते हैं, एक पैराग्राफ हमारे माइंड में बन रहा होता है, एक स्टेप बाय स्टेप हमने कहते हैं कि चलो हमने एक घर बनाना है। फॉर एग्जांपल घर की एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले एक बंदा सोचता है कि मेरे पास 50,000 है, अब उसमें मैंने एक मकान बनाना है, उसके लिए मुझे ईंटें चाहिए, मुझे सीमेंट चाहिए, मुझे मिस्त्री चाहिए, मुझे मजदूर चाहिए और उसके साथ साथ मुझे पानी चाहिए। तो ये चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद वो फिर कहता है कि पहली ईंट लगाने के बाद फिर दूसरी तीसरी स्टेप बाय स्टेप। तो कोडिंग के अंदर एल्गोरिथम भी यही होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब समझ आई? पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका इख्तियार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम डिसाइड करते हैं कि हम कहते हैं कि यार पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो पहली लाइन के अंदर यही लिखा हुआ है। चलिए हम एक ले लेते हैं मार्कर है, तो उससे हमें मजीद पता चलता रहेगा। ये फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है, देखें ये इस लाइन के अंदर तो ज़्यादा बड़ा ही मार्कर हमने उठा लिया है, हमें चाहिए कि छोटा सा थिकनेस इसकी कम कर लेते हैं, ये फुल थिन कर दिया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ ये ठीक हो गया। इस चीज़ के अंदर हमने लिखा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। याद रखना है कोडिंग ऐसे नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है सिस्टमैटिक लॉजिकल ऑपरेशन अप्रोच। अब ये चीज़ ये आप देखें, मैंने कवर अप कर लिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिस्टमैटिक लॉजिकल अप्रोच विच इज़ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट अलाउज द कंप्यूटर टू सॉल्व। ये एक सेकंड डेफिनेशन हो गई। उसके बाद बात वही ये की है। अब ये देख लें तो ये हो गया हमारे पास थर्ड डेफिनेशन। क्या है? प्रोसीजर टू फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि हर तरह से वही बात है कि यार एवरी प्रॉब्लम कैन सॉल्व विद इन द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम। ये मेन चीज़ है। हर प्रॉब्लम किसके जरिए होगी? एल्गोरिथम के थ्रू ही हम सॉल्व कर सकेंगे, ये बात याद रखनी है। अब एल्गोरिथम क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, देखें। सबसे पहले उसके देते हैं हम इनपुट। अब इनपुट लिस्ट देंगे कि फॉर एग्जांपल हमने एक टीचर लिखना, इनपुट हमने एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू इनपुट कर दी, ये सारे सीन जैसे हम किया करते थे, तो बेसिक सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम उसके ऊपर एक मेथड परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये क्या है? यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या? स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, और उसके बाद आउटपुट लिस्ट आ जाएगी। ये एल्गोरिथम है। अब एक हम एग्जांपल से समझते हैं कि आउटपुट आ गई, समझ लिया हमने, इनपुट दी, फिर उसके बाद प्रोसीजर हम समझने की कोशिश ये करें कि हम एल्गोरिथम अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से लेते हैं। व्हेन द यूजर वांट्स टू लॉग इन टू अ फेसबुक अकाउंट। जब हम देखें, अब एक यूज़र है, न्यू यूज़र है, वो अपनी फेसबुक की तरफ जाना चाहता है, वो अकाउंट बनाना चाहता है, उसे पता नहीं है कि क्या क्या करना पड़ेगा।
तो उससे पहले उसके इंस्ट्रक्शन होती हैं, फर्स्ट ही हैज़ टू गो टू facebook.com। अब यहाँ पे .com डोमेन है, .com एक डोमेन है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताता जाऊँगा, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जैसे .com एक डोमेन है, इसके बाद .pk एक डोमेन है, .uk एक डोमेन है। इस तरह से हम जैसे हमारे पास edu लिखा हुआ था, .edu ये एक डोमेन है, ये डोमेन्स होती हैं। देन ही हैज़ टू गिव द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब यूजर नेम क्या होता है? यूजर नेम एक यूनिक नेम होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, शनाख्त होती है। पासवर्ड तो आपका हमेशा यूनिक होता है और दूसरों से छुपाना चाहिए। देन ही हैज़ टू क्लिक द लॉगिन बटन। और लॉगिन का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कोई पहले ऑलरेडी अकाउंट हो देन आप लॉगिन कर सकते हो। इफ द यूजर नेम एंड पासवर्ड आर करेक्ट देन यूजर इंटर दिस अकाउंट, फिर उसकी वजह से वो अकाउंट इंटर कर लेगा। लाइकवाइज एवरी प्रॉब्लम हैज सीक्वेंस स्टेप, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस होती है। अब देखें, हम एक प्रॉब्लम पे आ गए। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ अरे एंड वन बाई वन कंपेयर x with each element of array. If x match with an element, return their index. If x does not match with any element, return -1. अब इस बात की आपको समझ नहीं आ रही है कि ये भी क्या है। पहले लेफ्ट मोस्ट से मतलब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम एक अरे डिक्लेयर करवाएंगे, ठीक है। उसके अंदर एक वेरिएबल ले लेंगे x। हम x से मुराद एक वेरिएबल, एक इंटीजर, एक वेरिएबल हम ले सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं, फ्लॉट कह सकते हैं, कोई भी हम वैल्यू कह सकते हैं। उसको हम करते जाएंगे कंपैरिजन, उसका करेंगे इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करते जाएंगे। अगर वो मैच करता जाएगा तो उसके इंडेक्स दे देंगे। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये याद रखना। वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ, ठीक है। तो लाइक्स यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये देखें, ये एक हमने अरे डिक्लेयर की, ये दिस, एंड उसके अंदर मैंने लिखा 1, उसके अंदर लिखा मैंने 2, उसके अंदर लिखा मैंने 3, उसके अंदर लिखा मैंने 4, और ये हमने अरे को कर दिया क्लोज। ये अरे के एलिमेंट्स हैं। क्या हैं? ये हैं एलिमेंट्स। बस इसको अपने इग्नोर करना है, मैं ऐसे समझाने के लिए। ये एलिमेंट्स हैं, ये अरे के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। ये जिस इंडेक्स पे पड़ा है वो इसका इंडेक्स क्या है ये लिखते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं। वो उसका इंडेक्स क्या है? 0। ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, और 0 इंडेक्स पे पड़ा है हम कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे ऐसे 0, ये देखो इधर ये 1। क्या इसका मतलब क्या होगा? 1 एलिमेंट 0 इंडेक्स पे पड़ा है अरे के। तो इसी तरह से इसका 2 का 1 है और ये 0 से स्टार्ट होता है। ये समझ आ गई? आगे चलते हैं। आप देखो एक नंबर इफ द नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन सेट ग्रेड टू पास एल्स सेट ग्रेड टू फेल। अब इसमें क्या समझ आनी है? सबसे पहले हमने एक नंबर ले लिया। हमने कहा कि अगर कोई नंबर हम जो इंटर करते हैं वो 40 से बड़ा हो, ये 40 के बराबर हो, तो उसका मतलब है कि ग्रेड पास कर दिया उसने, सब्जेक्ट पास हो गया। 40 पे देखें, ये हो गया 40 पे। 40 पे आपका ग्रेड पास हो जाता है, आप पास हो गए। लेकिन अगर वो 40 से कम नंबर लिए उसने, मार्क्स के 40 से कम आ गए, तो मतलब अब फेल हो गया। ये हमने क्या किया? हमने ये एक एल्गोरिथम लिखा, हमने एल्गो पास किया कि इस तरह से हमने उसका फिर रिटर्न ग्रेड करा देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले ली हमने, एक नंबर लिया, हमने कहा इफ ये मैं इस पे इतना ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा, अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि इफ़ कैसे यूज़ होता है, एल्स कैसे यूज़ होता है, एल्स इफ़ क्या होता है, तो उसके ऊपर मेरी चैनल RF के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, वहाँ से पहले जाके देखें, फिर इन एल्गोरिथम्स को समझने की कोशिश करें। ये जो ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, ये लॉजिकल क्यों इसलिए समझा रहा हूँ, ये मैं एल्गोरिथम बाद में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऑपरेटर्स यूज़ होने हैं, बहुत सी कंडीशंस यूज़ होनी है, बहुत से फंक्शंस यूज़ होने होते हैं। तो इस वजह से पहले मैंने वो करवाए, देन मैं इनके ऊपर आया। तो अब ये आपने खुद देख लेना है, ये इनको समझ लेना है। इफ़ द नंबर इज बिटवीन 70 एंड, अब ये एंड का क्या मतलब है ये देखें। ये जो एंड है ना, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे लिखा जाएगा कोड के अंदर। आपको कोड की बताऊँ तो वो कोड के अंदर ऐसे होगा एंड, ये एंड, ये 2 दफ़ा लगा होगा, इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक हो गया। एक होता है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर के लिए ये यूज़ होता है, ये है और ऑपरेटर, ठीक हो गया। ये मैं समझा चुका हूँ,
फिर मैं बताता हूँ। ये क्या है? और ऑपरेटर। अब समझ आ गई, ये एंड ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इफ द नंबर इज बिटवीन 70 एंड 100 देन सेट अ ग्रेड ए। ये 50 और अगर 69 के दरमियान 69 के दरमियान में आ जाए तो उसका क्या ग्रेड जब बना जाएंगे हम, बी हो जाएगा। और ये एक एल्गोरिथम है, रिटर्न हम ग्रेड करा देंगे। हाउ टू एक्सप्रेस, ये मेन थिंग है, दिस इज मेन पॉइंट, हाउ टू एक्सप्रेस एन एल्गोरिथम। हम एक एल्गोरिथम को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अब एल्गोरिथम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी काइंड ऑफ नोटेशंस इंक्लूडिंग नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? जो आपकी इंग्लिश है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको। आप डायरेक्ट ऐसे इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें, आप रोमन में लिखना शुरू कर दें, आप रोमन में ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उर्दू, आप वही लिख दें। बट अपने लिए अगर आप कहीं प्रोफेशनल तौर पे परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी, और कहीं कहीं पे आपको कोडिंग लैंग्वेज यूज़ भी करनी पड़ेगी। और कोडिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? वो सूडो कोड होता है। ये देखो कोडिंग लैंग्वेज आ भी गई यहाँ पे, और ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक हो गया, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी करनी पड़ेगी। आगे हैं फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड, नेचुरल लैंग्वेज। तो ये चीज़ें सारी आप देख लें, तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि हम उससे करेंगे। आगे आ जाती है बात सूडो कोड की, जो कि इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे व्हाट इज मेंट बाय सूडो कोड। तो ये था एल्गोरिथम्स। अगर आप समझना चाहते हैं सूडो कोड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वीडियो मैं परफॉर्म करूंगा आपके ऊपर सूडो कोड की। सूडो कोड समझने के लिए मेरे चैनल RFK प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आपका कोई भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐड करें और मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल RFK प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे इंशाल्लाह व्हाट इज मेंट बाय सूडो कोड, हाउ वी कैन परफॉर्म द फंक्शंस इन सूडो कोड, हाउ वी राइट द सूडो कोड, व्हाई वी यूज द सूडो कोड, व्हाई वी राइट द सूडो कोड। इन तमाम तर सवालात का जवाब मिलेगा आपको अगली वीडियो में, जो कि मेरे चैनल RFK प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ऊपर अपलोड की जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।